डरपोक राजा। एक समय की बात है, डलोरिया के जादुई राज्य में एक नौजवान और डरपोक राजा रहता था जिसका नाम था एलेक्स। लोगों के लिए उसका प्यार समुद्र जितना गहरा था, लेकिन उसके डरपोक स्वभाव की वजह से लोग उसके साथ धोखेबाजी करने लगे थे। मेरे महाराज, आने वाले भव्य त्योहार के लिए लोगों को पैसे चाहिए। कौन सा फेस्टिवल? बिल्कुल। क्या सोने का एक थैला काफी होगा? महाराज, हमें तकरीबन 3 थैले लगेंगे। 3? शायद आपको सोचने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए मेरे महाराज। ये लोगों के लिए है। हाँ, क्यों नहीं? शुक्रिया मेरे महाराज। ये कौन सा त्योहार है? कोई त्योहार नहीं है। हम इतने सोने के लिए एक त्योहार का बहाना बना सकते हैं। और बाकी के? वो हमारे लिए। वो धोखेबाज राज दरबारी लगातार एलेक्स को धोखा देते थे, तब भी जब राजा राज्य में सुधार लाने में लगा पड़ा रहता। ये सच है, उन इमारतों की हालत बहुत बुरी है। तो फिर चलिए नए बनवाएं। या हम उनकी मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन नए घर आलीशान लगेंगे। हमें उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। फिजूल खर्च, ज्यादा जमीन। ये बकवास है मेरे महाराज। एलेक्स उन्हें मना नहीं कर पा रहा था और वो उसके चंचल स्वभाव का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने सब कुछ ले लिया और राज्य के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन समस्या सिर्फ राज दरबारी ही नहीं थे। हेलो मेरे महाराज। मैडम एला एक प्यारी और समझदार लड़की थी जो एलेक्स से प्यार करती थी और वो इस बात को समझती थी। हाँ, मैं भी वो क्या हुआ अन्ना के आप तो इतना मैं सुंदर। एला, तुम वाकई में बहुत सुंदर लग रही हो। मेरे साथ सैर पर चलना चाहोगी? 1 मिनट रुको, आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। तुम दोनों जाओ। एलेक्स को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया। काश मैं खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत जुटा पाता, शायद तब मैं एला के ऊपर अपना इम्प्रेशन बना पाता। ऐसा लग रहा था जैसे सितारों ने उसकी दिल की मुराद सुन ली थी और आसमान से एक टूटता तारा गुजरा और पीछे एक जादुई धूल छोड़ गया जो एलेक्स के कपड़ों पर जम गई। और फिर अगली सुबह। जागिए मेरे प्यारे महाराज, दहाड़ने का समय आ गया है। हाँ? कौन? शायद एक सपना था। एक सपना? आवाज सुनकर एलेक्स चौंक गया और उसने अलमारी को खोला। सच में यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मैं तुमसे सहमत हूँ। क्या ये एक सपना है? चूटी ले तो पता चल जाएगा। ये कोई सपना नहीं था, उसके कपड़े सच में जिंदा हो गए थे। पर कैसे? ये नामुमकिन है। नामुमकिन तुम्हारी बहादुरी है। तुम अपनी मन की बात कहने से डरते हो, ना ही दिल की बात बता सकते। 1 मिनट। क्या कहा? जरा नरमी से पेश आओ। बिल्कुल, तुम्हें सहायता चाहिए थी और खैर हम तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाएंगे। चलो तैयार हो जाओ। कपड़े अपनी मनमानी करते थे और एलेक्स मना नहीं कर पा रहा था। इस तरह उसके दिन की शुरुआत हुई। तुमने मुझे कस के बांध दिया। खुश रहो कि तुम इसके पैरों पर नहीं हो। चुप। मेरे महाराज। हाँ, हमारे पास एक प्रस्ताव है जिससे राज्य समृद्ध होगा। 5 सोने के थैले काफी रहेंगे। ध्यान से महाराज। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मुझे नहीं लगता। हम संभाल लेंगे, बस हमें सोना दे दीजिए। हमें प्लान्स बताओ। प्लान्स? क्या? मैं वो मेरा मतलब था कि हम
तुम कर सकते हो। मैं उन प्लान्स को देखना चाहता हूँ। राज दरबारी चौंक गए। आपको प्लान्स देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्हें है। हाँ, मुझे है। चलता हूँ। वो उन्हें हैरान छोड़कर वहाँ से चला गया। बंदे में हिम्मत आ रही है। तुम मुझे मुसीबत में डाल दोगे। हम यहाँ तुम्हें मुसीबत से बाहर रखने के लिए आए हैं। हाँ, मेरे लिए आसान है। क्या आसान है? हाँ, मैडम एला। एलेक्स का दिल जोर से धड़कने लगा और कपड़ों ने महसूस किया। तो तुम्हें ये लड़की पसंद है? सुंदर है। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मैं बगीचे में शहर। बगीचे में सैर। इसे पूछो। क्या तुम मेरे साथ बगीचे में सैर करने चलोगी? बताओ। नहीं, मेरा मतलब बगीचे में चलना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ बगीचे में सैर करने जरूर चलूंगी। एलेक्स खुशी के मारे पागल होने वाला था। वो और एला बगीचे में सैर कर रहे थे और सुंदर फूलों का आनंद ले रहे थे। दो जवान कबूतर। कबूतर, सफेद कबूतर। कबूतर शांति का प्रतीक है, लेकिन शांति के लिए हिम्मत की जरूरत है। मैंने देखा राज दरबारी तुम्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन आज तुमने उनका सामना किया। इसने तुम्हें देखा। मैं हिम्मत की कदरदान हूँ। ये तुम्हारी कदर करती है, ये तुम्हें पसंद करती है। चुप। उन जादुई कपड़ों में से हर एक का एक अलग ही व्यक्तित्व था और उससे एलेक्स अक्सर मुसीबत में पड़ता था। लेकिन हर हालात से वो और मजबूत होने लगा। आसमान कितना प्यारा लग रहा है। जूतों की अलमारी से तो बेहतर ही है। क्या सोच रहे हो राजा? वो राज दरबारी राज्य के निर्माण के लिए सोना, जमीन और बाकी साधन की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य में कोई सुधार ही नहीं हुआ। क्योंकि उन्हें वो सोना अपने फायदे के लिए चाहिए। तब तो ये चोरी हुई ना? हम कैसे पता लगाएंगे? एलेक्स का मन भारी था और वो सीधे एला से टकराया। मैडम एला। एला की तेज आंखों ने उसके परेशान चेहरे को पहचान लिया। कुछ हुआ है क्या? ये तुम्हारे लिए परेशान है। ओह, कितनी प्यारी है। एलेक्स ने एला की मासूम आंखों में देखा और उसे सब कुछ बताया। वो सोचने लगी, तो ये बात है। मेरे ख्याल से तुम्हें राज दरबारियों के लिए एक पार्टी रखनी चाहिए। उसने समझाया कि ऐसा करने से उनके बुरे इरादों का पर्दाफाश हो जाएगा। एलेक्स को आइडिया पसंद आया। मैं सिर्फ भरोसेमंद लोगों को बुलाऊंगा, जिसमें तुम भी हो। क्या बात है। अगले दिन एलेक्स ने उन सबको बुलाया जिन पर वो भरोसा करता था, लेकिन वो आदेशों को घबराते हुए दे रहा था। मैं चाहता हूँ कि सब उसे असमंजस से देख रहे थे। मेरे महाराज। हिम्मत रखो। कितनी वफादार है। ये सही है। अगर आप अपने लोगों से प्यार करते हो तो उनके लिए आवाज उठाओ। एलेक्स का प्यार अपने लोगों के प्रति बाहर उमड़ आया और उसने सब कुछ समझाया। सच्चाई सुनकर पहरेदार और सलाहकार दंग रह गए और तुरंत उन्होंने योजना बनाई। जल्दी पार्टी रखी गई और सभी राज दरबारी आए। हमारे राजा ने ये पार्टी राज दरबारियों की मेहनत के सम्मान में रखी है। राज दरबारी और ठाकुर दिखावे की हंसी हंस रहे थे। हाँ, उन्हें सोचने दो। हमें कुछ नहीं पता। हमें सच में कुछ नहीं पता। रात होने से पहले हमें इनका पर्दाफाश करना होगा। पार्टी चल रही थी और एलेक्स और उसके मनपसंद साथी सबूत इकट्ठा करने में व्यस्त थे। हालांकि राज दरबारी काफी सतर्क थे। हेलो दोस्तों, पार्टी में मजा आ रहा है ना? अफसोस की बात है कि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। हमारे लिए तो नहीं। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। वो वहाँ से चले गए, लेकिन एला आसपास ही थी। इसके बाद हमारी अपनी ही एक अलग पार्टी होगी। हमारी चमकदार पार्टी। एला ने एलेक्स को सब कुछ बताया। मुझे बस इसी बात का डर था। जैसे ही पार्टी खत्म होने वाली थी, एलेक्स निराश होने लगा। फिर उसे एक आइडिया आया। वेलवेट, अगर मैं तुम्हें उनमें से एक के पास भेजूं, तुम पता लगा पाओगे वो कहाँ जा रहे हैं? ओह
हाँ। एलेक्स एक राज दरबारी के पास गया। रुको। जी महाराज, बाहर काफी ठंड है, तुम्हें मेरा कोट लेना चाहिए। राज दरबारी को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने कोट पहना और वहाँ से चला गया। अब देखते हैं तुम लोग क्या करने वाले हो। वो महल से दूर एक वीरान झोपड़ी की तरफ बढ़ा, जहाँ महल के राज दरबारी और ठाकुर इकट्ठा हुए थे और चारों तरफ सोना ही सोना था। कल तक मैं शाही खजाने को खाली कर दूंगा। कोट ने ध्यान से सुना कि कैसे राज दरबारी राज्य की संपत्ति खुद के लिए हड़पना चाहते थे। गद्दार। इतने पैसों से हम पूरे राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। कल रात फिर से मिलकर डरपोक राजा के सिंहासन को छीनने की योजना बनाते हैं। डरपोक राजा, चलो इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। अगली सुबह एलेक्स को अपना कोट वापस मिला और उसे सब कुछ पता चला। बहुत अच्छे वेलवेट, अब हम रात होने का इंतजार करते हैं। उन नालायक गद्दारों को पकड़ते हैं। ओह, कितना मजा आएगा और मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। एलेक्स ने तुरंत अपने शाही पहरेदार को बुलाया। हमें धोखा देने की उनकी हिम्मत, हमसे और लोगों से पैसा चुराने के लिए उन्हें सजा मिलेगी। पहरेदार सिपाहियों को तैयार करने के लिए निकल गया। आपको इसके बारे में कैसे पता चला मेरे महाराज? मेरे जासूस की वजह से। जब रात हुई, सिपाहियों ने हैरान राज दरबारी और ठाकुरों को घेर लिया। ये क्या कर रहे हैं? हमें छोड़ो। बिल्कुल नहीं। मेरे महाराज। तुम्हारा प्लान खत्म हुआ। हाँ, अब बोलो कौन डरपोक है? अच्छा हुआ। सिपाहियों ने गद्दारों की टोली को हिरासत में लिया और चोरी के सोने के साथ वापस महल आए। वहाँ एला को देखकर एलेक्स हैरान हुआ। ओह, क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रही है? बिल्कुल नहीं। मैडम एला, आप गई नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं सही थी। वो तुम्हें पसंद करती है। उससे कहो तुम भी उसे प्यार करते हो। चुप। मैडम एला, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ओह, वैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एला हैरान होकर एलेक्स की तरफ देखने लगी, जो उसकी हिम्मत देखकर शर्मा गई। क्या वो उसे मना करेगी? बिल्कुल नहीं। अगर वो करेगी तो कम से कम मुझसे अपने आंसू तो पहुंच सकता है। लेकिन एला ने उसे कस के गले लगाया। आखिर तुमने कह दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये हुई ना बात। उन गद्दार दरबारियों और ठाकुरों को अपने किए की सजा मिली। अब एलेक्स के आसपास भरोसेमंद इंसान रहते थे। एला से दोबारा कब मिलने जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ जरूरी बातें करनी हैं। जरूरी बातें? हाँ, बूट्स, तुम्हें कुछ कहना नहीं? बूट्स? लेकिन बूट्स खामोश रहा। एलेक्स अब निडर था और बुराई के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता था। उसके कपड़ों ने उसकी मदद की, लेकिन समय के साथ जादू मिटने लगा और अब वो खामोश थे। क्या बात है मेरी जान? नए कपड़े खरीदने का सोच रहे हो? अरे नहीं, ये कपड़े मेरे लिए बहुत खास हैं। बुरे समय में इन्होंने मेरा साथ दिया और इसीलिए ये साथ रहेंगे। हालांकि कपड़ों में से जादू मिट गया, लेकिन एलेक्स के अंदर की शक्ति बनी रही। अब वो एक शर्मीले राजा से एक आत्मविश्वासी नेता बन गया। उसके राज में डलोरिया राज्य समृद्ध हुआ। इससे साबित होता है कि हिम्मत और ईमानदारी से बुराई को आसानी से जीता जा सकता है।